नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको माता सरस्वती के लुप्त सरस्वती का रहस्य, भारतीय हिंदू आख्यानों में वर्णित सरस्वती की कहाँ है। सरस्वती यानी ज्ञान बुद्धि की देवी अथवा एक ऐसी पवित्र नदी जो कभी इसी धरा पर बहती थी और बहते बहते प्रयाग आकर गंगा यमुना के मिलन स्थल पर लुप्त हो गई। तो कहानी कुछ इस प्रकार है मित्रों। एक महान ऋग्वेद भविष्य दृष्टा की खोजों से ज्ञात होता है कि कावसा आलूसा नामक दासपुत्र, जो कि नीच जाति का था, को एक बार पुजारियों ने पूजा करने से मना कर दिया। आलूसा ने इसे बहुत बड़ा अपमान समझा। वह इसे सहन नहीं कर पाया। बदला लेने के लिए उसने मायावी भक्त की अनवरत स्तुति गान की। उसमें उसे सिद्धि मिल गई। अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग उसने पवित्र नदी सरस्वती पर किया और उसे अपने पीछे चलने को बाध्य करके उसे सुखा दिया। यह तब से प्राचीन भारत की रहस्य गाथा है, जब अभी इतिहास का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था। सरस्वती मर चुकी है। भारत की लोक कथाओं में प्रचलित मुहावरों, लोकोक्तियों में इसे बहुत ही उर्वर एवं समृद्ध नदी के रूप में जाना जाता है। पुराणों में वर्णित सरस्वती को पृथ्वी की आत कहीं जाने वाली गंगा और यमुना में प्रयाग नामक स्थान पर समाहित होकर संगम का अंग होना बताया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि हमारे पुरातत्व वैज्ञानिकों ने सरस्वती की खोज में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य एशिया में खुदाई कर डाली। सरस्वती की खोज को लेकर केवल पुरातत्व विभाग की खुदाई ही काफ़ी नहीं है। सरस्वती का विलुप्त होना और आर्य भारतीय सभ्यता का उदय दोनों ही रहस्य का विषय है। प्रश्न यह उठता है कि आर्यों ने कहाँ से आकर भारत में बसने का सिलसिला शुरू किया था। क्या वे भारतवर्ष के पड़ोसी थे? गंगा के चारों ओर बसी प्राचीन संस्कृति विरासत को देखकर यह कहना बड़ा ही मुश्किल है कि सरस्वती प्राचीन ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी थी। भारत के चारों वेदों में सबसे पुराने काव्य ऋग्वेद में गंगा के बारे में बहुत ही कम लिखा गया है। इतिहासकार बीच स्थित था क्षेत्र सरस्वती की पेटी है, जो पूर्व ऐतिहासिक काल में बीकानेर और बहावलपुर तक बहती थी। एडी फुसलकर की पुस्तक आर्यन सेटलमेंट में इंडिया के अनुसार सरस्वती विनासाना नामक स्थान पर विलुप्त हो गई थी, जो आज पटियाला जिले का एक भाग है। और फिर पलास्का परसवाना नामक स्थान पर पुनः उदित हुई, जो कि विनासाना से 44 दिन की यात्रा के बराबर है। पुसलकर के तीर्थों का समर्थन करते हुए पीएलए भार्गव का कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि यह दृष्टिगत है कि सरस्वती पश्चिम में थानेश्वर और पेहोवा, प्राचीन पृथु ढाका और सिरसा से होकर बहती थी। नदी आगे चलकर या तो भटनागर या हनुमानगढ़ या उससे कुछ ही दूरी पर स्थित सूरजगढ़ में सूख गई होगी। कुल मिलाकर किसी प्रकार के भूगर्भ शास्त्रीय सूत्र नहीं बताते कि ऋग्वेद काल में गंगा की घाटी या मैदान थे या नहीं। फिर भी सिंध नदी का विलुप्त होना भी रहस्य है। सिंध की 7 बहनों में से किसी माँ के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के तर्क बहुत सारे इतिहासकारों को यह मानने पर मजबूर करते हैं कि ऋग्वेद की रचना आर्यों के सिंध नदी घाटी में आगमन के बाद हुआ हो या फिर उसके पूर्व की ओर पांव पसारने और बसने से पूर्व हुआ होगा। सिंध से प्रांत उल्लेखों में इस बात को रेखांकित किया गया है कि महान सरस्वती नदी बहती हुई सागर में मिलती थी। जिमर, ग्रीफ, ग्रासमैन, लाडुविंग का मानना है कि सिंध नदी का ही दूसरा नाम सरस्वती है, परंतु बहुत सारे शिक्षाविद यह मानने को तैयार नहीं हैं। उनका मानना है कि वैदिक युग में पृथ्वी पर कई ऐसे उथल पुथल हुए हैं जिनके चिन्ह विशेषकर राजस्थान में हैं, जो सरस्वती नदी की घाटी हो सकता है। ये क्षेत्र आज भी सरस्वती के निशान धारण किए हुए है। साफ सुथरी व्याख्याओं में कई पहेलियां हैं वे क्षेत्र की, जो गंगा सभ्यता के चारों ओर फैले हुए पौराणिक आख्यानों से भरी पड़ी है।
जिसमें इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली में पुराना किला का एक भाग कुरुक्षेत्र शामिल है। लोक परंपरा में वर्णित तीर्थों के अनुसार सरस्वती कुरुक्षेत्र से होकर प्रवाहित होती थी। आरसी दत्त जैसे इतिहासकारों का कहना है कि सरस्वती का प्रवाह मार्ग आज भी कुरुक्षेत्र एवं थानेश्वर में है, जो कि हिंदुओं के पवित्र पूजा स्थल के रूप में विख्यात है। दूसरी ओर कुरुक्षेत्र, जो सरस्वती नदी के किनारे बसा था, फिर कैसे गंगा जमनी सभ्यता संस्कृति के केंद्र में समाहित हो गया। सरस्वती का प्रयोग के संगम में कैसे ले जाया गया। ये एक मान्यता के अनुसार यमुना ने सरस्वती को अपने जल क्षेत्र में विलीन कर लिया और इसे इससे पूर्व की ओर प्रवाहित करने लगी। DN वाड़िया लिखते हैं कि इस सिलसिले में भौतिक और ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हैं, जिसमें यमुना का उद्गम स्थल वही था जो सिंध नदी का हुआ करता था। बाद में जब यह बहते हुए प्रयाग पहुंची तो हिंदू आस्था का केंद्र बन गई। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार आर्यों के आगमन के समय मूल सरस्वती मध्य एशिया से होकर प्रवाहित होती थी। रेमिड और ब्रिगिड आल्चिन का कहना है कि एक समय सरस्वती अफगानिस्तान के हेलमंड, जिसे पुराने पर्सियों में हरावी, आसरियन में अराकाटू कहा जाता थ्राद में प्रवाहित होती थी और उसके बाद यह पूर्वी पंजाब से आती थी, जो कि ऋग्वेद काल के बाद सूख गई। यह पहली सदी की बात हो सकती है। इस संबंध में दो अन्य उपधाराएं भी प्रचलित हैं। पहले के अनुसार ऋग्वेद की रचना सियास्टन व कंधार क्षेत्र में हुई है। यह वह ठहराव बिंदु है जहां से आर्यों ने पंजाब के मैदानी भागों में कूच करना प्रारंभ किया। जब पहली बार आर्यों ने पंजाब के मैदानी भागों में अपनी कुटिया बनाई थी वे इससे अपना देश बताया। इन्हीं तथ्यों को सत्य प्रमाणित करते हुए अन्य सिद्धांत भी प्रतिपादित हुए, जिनमें ऋग्वेद के 2 संस्करणों का हवाला देते हुए इतिहासकार कंजा राजा ने सरस्वती को लेकर जो तर्क दिए हैं वह यह है कि सरस्वती एक समय स्वर्ग लोक में अपनी पुरखों के साथ यहाँ से चली गई थी। यह प्रसंग आर्यों के पारंगत विद्वान मिलता है, जो कि आर्यों की पूर्ववर्ती गरिमा का बखान करता है। सवाल यह उठता है कि क्या आर्यों या वैदिक संस्कृति का मूल केंद्र सरस्वती नदी का किनारा था? तब फिर क्या कारण थे कि दूसरे पश्चिम में बहने वाली नदी सिंधु का महत्व ज़्यादा तार्किक रूप से देखा जाता तो यमुना और सतलुज नदियाँ सरस्वती के प्रवाह क्षेत्र में ज़्यादा नज़दीक थीं, तो फिर सरस्वती का दृष्टांत भी प्रमाणित होना चाहिए। श्री राजा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि जहाँ तक सरस्वती की महत्ता का प्रश्न है, इसे पारंपरिक रूप से पूजा जाता है, जबकि सिंधु नदी का महत्व नहीं। घाटी सभ्यता संस्कृति के विकास के कारण है, चूँकि लोगों के दिमाग में सरस्वती का वर्णन एक पुराण कथा या भूली बिसरी यादों के रूप में रच बस गया है और मौलिकता से दूर है। इसलिए हमारे दिमाग में सरस्वती एक देवी के रूप में पैठ बना ली है और इनकी व्याख्या प्रकृति के अद्भुत अनुरूप